नमस्कार सभी को। अभी जो नए लोगों ने ज्वाइन किया है पीआरटी में, बड़ा सैलरी को लेकर एक चल रहा है ग्रुप में कि सैलरी कितनी होगी, कितनी मिलेगी। तो यहाँ पर हम डिटेल में बात करेंगे। वैसे एक वीडियो मैंने सैलरी से रिलेटेड बनाया है, जिसमें मैंने पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी तीनों की सैलरी की बात करी है। लेकिन ये वीडियो सिर्फ़ और सिर्फ मैं पीआरटी की सैलरी की बात करूँगा कि कितनी आपकी बनेगी, कितनी इन हैंड मिलेगी, क्या स्ट्रक्चर है, क्या-क्या चीज़ें मिलेंगी। तो मैं अभी हार्ड स्टेशन की बात नहीं कर रहा हूँ। जो लोग नॉर्मल स्टेशंस पे हैं, उनकी सैलरी की मैं इसमें बात करूँगा। जैसे कि सभी लोगों को पता होगा, आपके अपॉइंटमेंट लेटर में भी लिखा है कि आपका बेसिक जो है 35,400 है। जो बेसिक है वो आपका 35,400 है। तो इसमें क्या-क्या चीज़ें होती हैं, जैसे कि और ये सैलरी आपकी एक्स वाई जेड सिटी के अकॉर्डिंग होती है। तो सबसे पहले मैं बात करूँगा जेड सिटी की, कि जेड सिटी में जिन लोगों का हुआ है, जिन लोगों ने ज्वाइन किया है, उनकी सैलरी कितनी मिलेगी, कितनी मतलब मैं कितनी हाथ में आएगी उसकी मैं बात करूँगा। दिखाने को तो बहुत कुछ होता है, बट वो मिलता नहीं है एक्चुअली। तो हम सिर्फ उतनी बात करेंगे कि कितना आपके अकाउंट में आएगी, उसकी बात करते हैं। जैसे जेड सिटी में वो लोग आते हैं, जैसे एक तो एक्स सिटीज़ हैं। एक्स सिटीज़ में मोस्टली ज़्यादातर जो हैं प्रदेश की राजधानियां हैं, ज़्यादातर। बट ऐसा है भी नहीं, जैसे हमारे यहाँ लखनऊ है यूपी में, वो एक सिटी में नहीं आता है। कुछ ही सिटीज़ हैं जो एक सिटी में, से मुंबई है, चेन्नई है, बेंगलोर है, दिल्ली है। तो ये कुछ ऐसे सिटीज़ हैं जो एक सिटी में आते हैं। और बाकी उसके बाद जो बचते हैं, जैसे लखनऊ वगैरह हो गया, कानपुर या प्रयागराज, ये इस तरीके से सिटीज़ ये सब वाई में आते हैं। इनके अलावा जो भी बचते हैं वो जेड सिटी में। इसकी लिस्ट केवीएस की साइट पे भी पड़ी है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले बात करेंगे जो जेड सिटी में जिनका हुआ है, जिन्होंने ज्वाइन किया है। तो जैसा कि आप लोगों को पता है, बेसिक आपका 35,400 है। डीए इस समय करंट जो चल रहा है वो 46% है। अभी कुछ दिन पहले ही रिवाइज हुआ है, तो 46% है। अब वैसे तो जनवरी से 50% होने की संभावना है, बट वो होता क्या है, ऑर्डर आई थिंक अप्रैल अप्रैल तरफ आता है, मतलब लगेगा जनवरी से ही, बट वो अप्रैल अप्रैल में ऐसे करके अनाउंस होगा। तो हम करंट की बात कर रहे हैं कि करंट मंथ में क्या सैलरी आपकी बनेगी। तो 35,400 बेसिक हो गया। डीए 46% के हिसाब से आपका हो गया 16,284। फिर इसके बाद टीए जो मिलता है, टीए आपको मिलेगा 1,800। एचआरए की बात करें, एचआरए 9% आपका होगा, जो 31,86 बनेगा। उसके बाद एक और मिलता है डीए ऑन टीए। जो टीए है 1,800, उस पर भी डीए 46% जोड़ेंगे तो 828। तो इतने अलाउंसेस ये मिलेंगे नॉर्मल स्टेशन वालों को। तो ये सैलरी आपकी बनेगी जाके 57,498। 57,498 ये बनती है हमारी सैलरी। हालांकि इसमें 14% एनपीएस का शेयर गवर्नमेंट देती है, लेकिन कई बार क्या होता है वो हमें मिलता नहीं, वो हमारे एनपीएस अकाउंट में जमा होता रहता है। और इसमें थोड़ा सा लूप होल्स भी हैं। कई बार 3-4 महीने बाद ये रिफ्लेक्ट होता है, मतलब इस तरीके से चलता है कई केवीज़ में। केवी टू केवी ये वैरी करता है, तो हम इसको अपना सैलरी का हिस्सा नहीं मानते हैं। मतलब मेरा है ये सैलरी का हिस्सा, इसको ना माने ज़्यादा बेटर है। पैसा ये कहाँ जाता है, शेयर पे लगता है, क्या होता है, उसका कोई गारंटी नहीं, जिसको हम नहीं मान सकते। केवल वो दिखने का होता है, हाँ हमारा ये गवर्नमेंट ने हमारे अकाउंट में, एनपीएस अकाउंट में डाल दिया, क्योंकि 10% हमारा कटता है। तो मेन हमें ध्यान रखना, हमारी सैलरी बनती 57,498। अब इसमें डिडक्शन होंगे। एनपीएस आपका जो डिडक्ट होगा वो 10% होता है बेसिक प्लस डीए का। तो बेसिक प्लस डीए का जो 10% बनेगा वो 5169 बनता है। ये डिडक्शन होंगे। 60 रुपये आपके वेलफेयर स्कीम के डिडक्ट होंगे। तो टोटल कुल मिला के 6,229 रुपये आपके ये माइनस हो जाएंगे। तो जब 6,229 ये 57,498 से माइनस होंगे, तो ये बनेगी सैलरी आपकी 51,269। मतलब ये 51,269 उन लोगों को मिलेंगे जो क्वार्टर में नहीं रह रहे हैं, जिन्होंने क्वार्टर अलॉट नहीं करा रखा है।
तो 51,269 रुपये आपके अकाउंट में आएंगे अगर आप बाहर रह रहे हैं। जो लोग क्वार्टर में रह रहे हैं तो उनको एचआरए नहीं मिलेगा। एचआरए आपका मैंने बताया था 3186, और ये 3186 आप माइनस करेंगे, बचता है 48,083। इसमें भी फिर कुछ क्वार्टर की लाइसेंस फीस होती है, तो वो डिडक्ट हो जाएगी। तो मोटा मोटा हम 47,000 समथिंग मान के चलें अगर हम क्वार्टर में रह रहे हैं। तो ये मैंने बात करी जेड सिटी में। जेड सिटी में जो लोग रह रहे हैं उनकी सैलरी बनेगी 57,498। अगर वो क्वार्टर में रह रहे हैं तो अकाउंट में आएगी 47,000 समथिंग। अगर वो क्वार्टर में नहीं रह रहे हैं तो आएगी 51,269। आई होप समझ में आ गया होगा। अकाउंट में 51,269 उनके पास आएगी जो क्वार्टर में नहीं रह रहे हैं। जिन्होंने क्वार्टर ले रखा उनकी 47,000 समथिंग आएगी। अब हम बात करते हैं वाई सिटी में। वाई सिटी में जो लोग हैं बेसिक सेम है, डीए भी सेम रहेगा और टीए भी सेम रहता है, बस एचआरए बढ़ता है। एचआरए यहाँ पे आपका हो जाएगा 18% के हिसाब से 6,372। तो जब 6,372 हो जाएगा और इस पे आपका जो डीए ऑन टीए भी सेम रहेगा, तो ये सैलरी आपकी बनेगी 60,684। और 60,684 में वही मैंने बताया कि आप इसमें से एनपीएस का निकाल दीजिए, लाइसेंस वेलफेयर स्कीम निकाल देंगे। तो 6,229 जब हम निकालेंगे तो ये बचेगी 54,455। मतलब 54,455 ये मिलेंगे उन लोगों को जो बाहर रह रहे हैं, जिन्होंने क्वार्टर नहीं ले रखा है। और जिन्होंने क्वार्टर लिया उनको सेम मिलेगी 48,083, जैसा कि मैंने बताया 48,000 समथिंग। वो लाइसेंस फीस भी कट के 47,000 समथिंग आएगी। तो फिर उसके बाद हम बात करते हैं एक्स सिटी में। एक्स सिटी में जो लोग, मतलब वाई सिटी में मैं बता रहा हूँ कितनी आएगी। जो लोग क्वार्टर में रह रहे हैं सेम 47,000 समथिंग आएगी। जो क्वार्टर में नहीं रह रहे हैं उनके पास आएगी 54,455। 54,455 जो क्वार्टर में नहीं रह रहे हैं। ठीक है, क्लियर है ना। फिर हम बात करेंगे एक्स सिटी में। जो लोग एक्स सिटी में हैं बेसिक पे और आपका डीए सेम रहता है। अब यहाँ पे एक चीज़ और है, अभी तक 1800 टीए मिलता था, लेकिन यहाँ पर 3600 मिलेगा, तो टीए इनको ज़्यादा मिलता है। फिर इसके बाद बात करें हम, इनका एचआरए भी बहुत ज़्यादा हो जाता है 9,558। तो इस हिसाब से फिर डीए ऑन टीए भी इनका बढ़ जाता है। तो इस हिसाब से इनकी जो सैलरी बनती है 66,498। 66,498 सैलरी बनेगी। अकाउंट में कितनी आएगी वही एनपीएस और वेलफेयर स्कीम निकाल के 60,269 रुपये। एक्स सिटी में जो लोग रह रहे हैं, जो क्वार्टर में नहीं रह रहे हैं, उनको मिलेगी 60,269। और जो लोग क्वार्टर में रह रहे हैं उनको मिलेगी 50,711। मतलब थोड़ा बहुत और निकाल दो तो 50,000 मोटा मोटा मान के चलते हैं। तो फिर से मैं बता रहा हूँ, अब हम बात करेंगे तीनों सिटीज़ में जो भी लोग हैं जो क्वार्टर में रह रहे हैं उनकी सैलरी कितनी आएगी अकाउंट में। अगर आप क्वार्टर में रह रहे हैं, जेड सिटी में हैं तो 47,000 समथिंग, वाई सिटी में हैं तो 47,000 समथिंग अगर क्वार्टर में है, एक्स सिटी में है अगर क्वार्टर में रह रहे हैं तो 50,000 समथिंग आएगी। अगर आप बाहर रह रहे हैं तो जेड सिटी में 51,269, वाई सिटी में 54,455, एक्स सिटी में 60,269। तो ये अकाउंट में आएगी, अच्छी खासी सैलरी है। तो ये पीआरटी की है। इसके बाद हम बात करेंगे टीजीटी की इसी तरीके से। अब जैसे इसमें 14% जो सैलरी स्लिप में दिखेगी, 14% शेयर गवर्नमेंट का भी दिखता है, वो ऐड कर देते हैं, लेकिन वो मिलता नहीं है हमें। वो हमारे उसमें जमा होता रहता है और उसका क्या होगा क्या नहीं होगा, क्योंकि इसी को लेकर काफ़ी आंदोलन चल रहा है। ओपीएस और एनपीएस वर्सेस, आप लोगों ने देखा होगा कि ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर अभी दिल्ली में बहुत बड़ा धरना हुआ था। तो क्योंकि ये यही है, मार्केट में पैसा लगाते हैं शेयर में, शेयर डूबता है, कई बार आपके अकाउंट में जो पैसा प्राण में दिखेगा वो माइनस भी हो जाता है। तो ये चीज़ें हैं, तो उसको हम अपना शेयर ना माने तो बेटर है। लोग उसको मान लेते हैं और रिलेटिव्स को बढ़ा चढ़ा के बताते हैं कि जैसे अगर हम इनका शेयर मान लें जो हमें मिलता नहीं है, बट वो हमारे प्राण में रिफ्लेक्ट होता है 2-3 महीने बाद, या कभी कभी किसी के भी में उसी में हो जाता है।
तो 7,236 अगर हम इसमें ऐड कर दें तो ये प्लस प्लस कर लो 7,236, हालांकि वो मिलता नहीं, आप खुशी के लिए ऐड कर सकते हो कि हाँ हमारी इतनी है। तो ये चीज़ें हैं। बाकी हमने बता दिया कितना अकाउंट में है, क्योंकि अकाउंट में मैटर करता है ना कि कितना हमारे पास आएगा। भविष्य क्या है किसने देखा है, क्या कब चीज़ें होंगी वो अलग चीज़ है। हमारे हाथ में अभी कितना आ रहा वो हमारे लिए है, तो वो हमने बता दिया है। जेड सिटी में 47,000 समथिंग, वाई सिटी में 47,000 समथिंग, एक्स सिटी में 50,000 समथिंग। अगर आप क्वार्टर में रह रहे हो, क्वार्टर में नहीं रह रहे हो तो 51,269 और 54,455, 60,269। ये नॉर्मल मैं स्टेशन की बात कर रहा हूँ। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।